अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए ये सेगा स्टेबलाइज़र की एक वीडियो लेकर आया हूँ और इसको देखते हैं इसमें क्या मसला है। तो मैंने इसको पहले वोल्टेज में लगाया है 220 में, तो उसके बाद इसका बटन ऑन किया। उसके बाद इसको चेक करेंगे। ये बिल्कुल ही आउटपुट शो नहीं कर रहा क्योंकि ये 5 रिले है, 1 रिले इसमें टाइमर है। ठीक है, 4 रिले इसके जो है कम ज़्यादा करते हैं वोल्टेज को और 5वां रिले इसका जो है टाइमर है। तो वो भी पहले इसके टाइमर को डायरेक्ट करके देखेंगे, फिर इसका आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये देख रहे हैं ये टाइमर का इसका कनेक्शन है। अभी मैं टाइमर को फ़िलहाल इसका डायरेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर जब सर्किट को बहाल करेंगे तो इसका टाइमर वापस अपनी जगह पर लगा देंगे। तो अभी इसके टाइमर को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अभी इसका टाइमर हमने डायरेक्ट किया तो इसके आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। इसके आउटपुट वोल्टेज तो आए हैं लेकिन ये सर्किट काम नहीं कर रही और बिल्कुल सेम टू सेम वोल्टेज हैं इसके। तो इसकी सर्किट ख़राब है। अब इसकी सर्किट को चेक करेंगे। साइलेंट पर लगा दो। तो पहले इसके सर्किट के 12 वोल्ट चेक करेंगे। पहले इसके AC 12 वोल्ट चेक करेंगे। ये एक यहाँ पर रखेंगे और एक यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर रखेंगे। बिल्कुल AC 12 वोल्ट आ रहे हैं। अभी हम इसको आगे से देखेंगे कि ये DC 12 वोल्ट आगे सप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये आगे सप्लाई नहीं कर रहा, फिर आगे इसका पार्ट चेक करते हैं। जैसा कि ये 7812 इसका जला हुआ है और इसका ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी जला हुआ है। 470 UF 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये भी जला हुआ है। इसके बाद हम ये चेक करते हैं रेक्टिफायर, ये डायोड ये भी सही है या ख़राब है। तो ये डायोड भी जला हुआ है इसका। ठीक है, डायोड के बाद ये कैपेसिटर जला हुआ है। कैपेसिटर के बाद ये 7812 ट्रांजिस्टर IC जो लगी हुई है ये भी जली हुई है। ठीक है, तो अभी हम ये भी चेंज करेंगे, ये भी चेंज करेंगे। इसको डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा आपको। चार सौ सत्तर 35 वोल्ट, आप 1035 470 25 भी लगा सकते हैं। ये 7812 IC ये भी जली हुई है, बिल्कुल देख रहे हैं आप।
डायोड भी जला हुआ है, ये डायोड भी निकालेंगे, दूसरा लगाएंगे इस पर। तो दोस्तों सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों ये जैसा कि आप देख रहे हैं डायोड में लगा रहा हूँ, आप ऊपर से भी डायोड लगा सकते हैं और अपनी जगह पर पीछे से भी लगा सकते हैं। बहरहाल मैं फ़िलहाल यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये 7812 को आप डायरेक्ट करने का आसान तरीका ये है कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 को आप आपस में एक जंपिंग कर देंगे और वो ट्रांजिस्टर आप निकाल लेंगे। बहरहाल हर किसी की अपनी राय है, मैं तो ज़्यादातर ये डायरेक्ट करता हूँ और माशाल्लाह से चल रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई भी मसला पेश नहीं आया है। फ़िलहाल मैं तो डायरेक्ट करके देता हूँ और चल भी रहे हैं। हाँ, अगर जिसके पास अगर ट्रांजिस्टर पड़े हों तो फिर वो लगा सकता है, अगर उस टाइम अवेलेबल ना हो आपके पास तो फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 को मैंने साथ कर दिया है। तो दोस्तों ये 470 35 वोल्ट मैंने निकाला है कैपेसिटर, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका सवाल की जवाब देने में इंशाल्लाह मदद करूंगा और आपका जो भी मसला हुआ उसको हल करने की कोशिश करूंगा। अभी हमने ये लगा दिया है। अच्छा, पहले इसको 220 वाली जगह से 12 वोल्ट मिल रहे थे, ठीक है। अभी मैं ये तार यहाँ से कट कर दूंगा। क्योंकि पहले तो 7812 ऐसी लगी हुई थी, वो अगर ज़्यादा वोल्ट आते थे भी वो उसको कम करके 12 वोल्ट पूरा करके देती थी। अभी हम यहाँ से 12 वोल्ट लेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। ये तो न्यूट्रल इसको मिला हुआ है, ये न्यूट्रल इसको 12 वोल्ट का मिला हुआ है। ये फेस जो 12 वोल्ट का होता है रेक्टिफायर क्रॉस करता है। मैं यहाँ से यहाँ पर कनेक्शन दूंगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, आप अपने घर में भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अगर आपका कोई भी सवाल हुआ मैं आपकी मदद करूंगा। और ये 7812 ऐसी अगर ख़राब हो जाती है तो मेन मुकम्मल सर्किट ऑफ हो जाती है। तो मुकम्मल सर्किट ऑन करने के लिए पहले आप 7812 ऐसी और जो ट्रांजिस्टर और जो रेक्टिफायर लगे हुए हैं उनको चेक करें, उसके बाद ही ये ऑन होगी। अभी मैं इसको 220 में लगाऊंगा। वीआर को भी कोई छेड़छाड़ नहीं की और ये बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।